Welcome to another coverage of Eastern Post. Today, the journal, press meet and professional interaction organized by the Bharatiya Janata Party in Pasighat, including 7 districts participating: East Siang, Lower Siang, Upper Siang, Siang, Leparada and Shiomi, at the College of Horticulture and Forestry in Pasighat. The BJP is celebrating 11th remarkable years of Seva Susashan and Garib Kalyan. With that, let's take a closer look at the event and hear some insightful discussion in various topics. ये 11 years ऑफ मोदी सरकार, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल का ये हमारा जो मोदी सरकार ने पूरे हमारे इंडिया को इस ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके ऊपर में हमने ये प्रोग्राम को रखा गया है। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि पिछले अगर 11 वर्ष में मोदी जी के सरकार में बहुत सी प्रगति हुई, वो दिख रहा है। उसके बावजूद हम दक्षिण कोरिया, सिंगापुर को नहीं पहुंचा। कारण क्या है? इसका कारण क्या है? और जब हम विकसित भारत कहते हैं तो विकसित भारत एक होलिस्टिक विकसित, ये नहीं है कि आंकड़ों का खेल। आप जीडीपी में, आप पर कैपिटा इनकम में मत देखिए। विकसित भारत मतलब हर एवरी चाइल्ड शुड बी एंगेज्ड, हर यूथ को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हर किसान को इनकम सिक्योरिटी मिल रहा है, हर सिटीजन को डिग्निटी मिल रहा है, हर वो औरत को एक सेफ्टी महसूस होना है, हर सिटीजन का केयर किया जा रहा है। इट शुड नॉट बी जस्ट आप सिर्फ नंबर्स में आप कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सबसे मूल विकसित भारत। आप सब जानते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या इफेक्ट करता है। जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है, उसी क्षेत्र में मोदी सरकार ने कई उपलब्धियां हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, बिजली, घर, शौचालय, प्लस सोशल रिफॉर्म। मोदी जी का मंत्र शुरू से ही वो कह रहे हैं, जैसे तोपिन जी ने भी कहा, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब हम रिफॉर्म का बात करते हैं, बीजेपी सरकार और खास करके मोदी जी इस देश के नारियों को बहुत ही आदर करता है और प्यार करता है। इसीलिए बीजेपी सरकार ही और बीजेपी पार्टी ही ऐसा पार्टी है जिसने महिला रिजर्वेशन को पारित किया पार्लियामेंट में। 33% रिजर्वेशन अभी हो गया पार्लियामेंट एंड असेंबली में। इट्स बिग अचीवमेंट। इट इज द ग्रेटेस्ट बेनोवलेंस, जेनरोसिटी कोई भी लीडर नारियों को दे सकता है। The BJP's 11th year journey at the national level under the leadership of Prime Minister Narendra Modi had brought significant changes and transformation in Arunachal Pradesh. With the focus in connectivity, border development, tribal empowerment and cultural revival, the state has witnessed a rapid growth through the double engine mode of governance. From new airports and roads to recognition from indigenous faiths and digital governance, BJP ensured inclusive progress. This zonal press meet highlighted the achievements and reaffirmed BJP's continued commitment to Arunachal's peace, prosperity and pride. हमारा भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार का 11 इयर्स कंप्लीट होने के पश्चात सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का जो थीम है, उसके मद्देनज़र
आज पासीघाट में हमारा ये कार्यक्रम रहा है और इस कार्यक्रम में जितने भी अर्स्टवाइल सियांग के डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, आपका लेपारादा सियांग, लोअर सियांग, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, सभी जो सियांग में जुड़े थे पहले, तो सब आए और हम लोगों ने अपने ओर से, मैं एज ए रिसोर्स पर्सन अपना एक सब्जेक्ट विकसित भारत और एंड सिटीजन नागरिक का क्या रोल होना है उसको उस पर मैंने कथनी रखी। और मेरे बगल में मेरे बड़े भाई नालूम मिजे साहब ने 11 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट के कंप्लीशन के ऊपर में उन्होंने एक विस्तार से क्या क्या डेवलपमेंटल स्कीम्स सरकार ने टेकअप किया उसके ऊपर चर्चा किया। और मेरे बड़े भाई ताई गोई साहब ने भी सशक्त भारत, सुरक्षित भारत, इस टॉपिक के ऊपर में इन्होंने बहुत ही बारीकी से जितने भी डिस्ट्रिक्ट से आए थे उनको उन्होंने संबोधन किया। और साथ ही साथ एक चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा कि पासीघाट के बिजनेस कम्युनिटी भरपूर मात्रा में आए और उन्होंने भी आके इस संबोधन को उन्होंने सुना। और हमें उम्मीद है कि अब जहाँ से जब हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स, उनके टीम्स जब वापस अपने अपने ज़िले में जाएंगे तो यहाँ से जो सुन के गए हैं उसको ऑन ग्राउंड अमल करेंगे, उसको वहाँ पे फिर टेकअप करेंगे। और 11 साल में हमारा मोदी सरकार का जो 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 कीर्तिमान है उसको जगह जगह में उसको फैलाने में या उसको समझाने में सफल रहेंगे। सर, 11 साल में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए, उससे आप थोड़ा सा छोटा सा पार्टनरशिप। देखिए, अचीवमेंट अरुणाचल सरकार का तो मेरे बड़े भाई मिजे साहब ने बताया था, लेकिन रफली इस ब्रीफिंग में मैं बताना चाहूँगा। मैं शुरुआत में एक एग्जांपल दिया कि मैं सुबह आया आलो से पासीघाट और यही रास्ता एक ज़माना था, ज़्यादा दिनों पहले का भी बात नहीं है, लगभग 10-12 साल पहले का बात है। हम आते थे वहाँ से पांगिन पहुँचने में 3 घंटा लग जाता था, 2.5 घंटा लगता था। आज मैं सफ़र किया, मैं घड़ी देख रहा था, 25 मिनट में हम पांगिन पहुँच गए और लगभग तकरीबन 1-1.5 घंटे के आसपास पासीघाट पहुँच गए। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कम्युनिकेशन, सिर्फ पासीघाट और आलो का रास्ता नहीं, आलो से लिखाबाली रास्ता, सब जगह ऑल ओवर अरुणाचल ईस्टर्न साइड हर जगह में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और ये सब आप देख रहे हैं, इसमें कोई छुपाने वाला बात तो है नहीं। वी आर अवेलिंग द फैसिलिटीज़, हम उसमें जा रहे हैं। और जैसे कि एयरपोर्ट के बारे में आपका बताया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हमारा ज़माना था, जब एक गुजरा ज़माना था जब हमारे पास, हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी जब पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता था तो ट्रेन में हम सफ़र करते थे। तो आपका गुवाहाटी जाते थे, गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ते थे, आपका तीन ट्रेन थे उस वक्त, एक ब्रह्मपुत्र मेल, एक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, एक अवध आसाम, एक 2 दिन, एक 3 दिन, एक 4 दिन लगा देता था। तो पासीघाट से वो मेजे साहब शुरू करेगा तो 5 दिन लग जाता था, मैं आलो से शुरू करता 6 दिन लग जाता था। तो इस तरह का माहौल था। और आज देखिए वहाँ पे आपका रेलवे ट्रेन में आपका राजधानी, शताब्दी, विस्टाडोम, हमारा अपना एयरपोर्ट आ गया है। तो उस प्रकार अभी जैसे मैंने बताया, FTI के बारे में बताया, किरण सर उस दिन आए थे, बता के गए थे, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसा भारत में सिर्फ 3 जगह है। एक पुणे में जो पहले से चल रहा है, जहाँ से अमिताभ बच्चन और जय बहादुर, डेनी डेंजगोपा वो लोग वहाँ से पास किए थे। उसके बाद अभी कलकत्ता में एक सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट FTI है, और एक अरुणाचल में आपका NDRF का मैंने बताया। और बाकी जो आंकड़े हैं, पॉवर्टी से 80 करोड़ को पॉवर्टी लाइन से बाहर किया, मतलब ये सब बहुत से आंकड़े हैं। तो इसको तो डिटेल में अभी बोलने के लिए इतना समय हमने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे इतना बोलने का समय भी नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया मोदी जी के कार्यकाल में फिलहाल ये जो 11 वर्ष का जो कार्यकाल है, बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, हमारा मानना है। और आगे के दिनों में, जैसे कि हमको 2047 में विकसित भारत होना है, तो उसमें हमारे पास अभी 22 साल बचा है, तो उसमें हमको अपना सॉक्स को पुल अप करना है, और जो इतना भी हो सकेगा हमको एज ए नागरिक मोदी जी के
इस मिशन में हमको सम्मिलित होना है और हमको साथ देना है, इस विषय में मैंने कहा। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सभी को, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, एक चीज़ जो हम सभी भारतीयों को जो रियलाइज़ करना है वो है दुनिया का एक सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन है वो मोदी सरकार के कार्यकाल में 11 साल के कार्यकाल में हुआ है, वो है जाम ट्रिनिटी, जन धन, आधार और मोबाइल का ट्रिनिटी। इससे क्या हुआ है, इससे इंडिया आज के तारीख में जो यूनाइटेड जो पेमेंट इंटरफेस जो मोबाइल से होता है वो लार्जेस्ट यूजर है। आज के तारीख में 58 करोड़ लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, यानी कि जीपे, गूगल, जितना भी वो ई बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसको यूज़ करता है। सो इट्स अ वेरी बिग रिवोल्यूशन। और इससे दूसरा चीज़ है कि जितना भी पहले जो बेनिफिशियरीज थे जिसका जो राइटफुल बेनिफिट्स को खा जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप होता है, ओल्ड एज पेंशन होता है, मनरेगा का जो उसका जो एंटाइटलमेंट होता है, वेजेस होता है, वो सब अभी डीबीटी हो गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एंड ये एक बहुत बड़ा हमारा इंडिया में कंट्री में एक बड़ा रिवोल्यूशन है, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड इज अ वेरी बिग रिवोल्यूशन। इंटरनेट रिवोल्यूशन है, ई बेस्ड रिवोल्यूशन है। तो ये अरुणाचल में भी काफ़ी असर हुआ है और इसके वजह से अभी दूर दराज गांव में बैठने वाला बुजुर्ग होता है, स्टूडेंट होता है, या जो गांव वाले हैं, किसान हैं, किसान सम्मान निधि अपना उनके अकाउंट में अभी आ जाते हैं। और फिर मोबाइल एनेबल है तो उनके बच्चे पढ़ते हैं बाहर में, तो गांव में ही बैठ के घर में बैठकर वो पैसा भेजता है। हमारे ज़माने में क्या होता है, उन्होंने आपको बताया जो 90 का दशक मनी ऑर्डर सिस्टम था, मनी ऑर्डर भेजने के लिए गांव से टाउन में आना पड़ता है, फिर टाउन से मनी ऑर्डर भेजो तो कई दिन लग जाते हैं, अभी इमीडिएट तुरंत। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन दैट मोदी जी हैज ब्रॉट, और दिस सिंपल वन एक्ट इट हेल्प्स हैज चेंज द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल एंड आल्सो द फेट एंड डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। इसमें जो मैं बताना चाहूँ, जो बिचौलिया है, जब मिडिलमैन को पूरा खत्म कर दिया है। जो पिछले सरकारों में जो मिडिलमैन बिचौलिया रहता था उसको पूरा खत्म कर दिया। सर, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के ऊपर थोड़ा सा बताएं, ये इनिशिएटिव जो अरुणाचल पे कैसा इम्पैक्ट किया गया? नहीं, अरुणाचल में इम्पैक्ट जो लेके आया उसी के ऊपर में हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से सेवा सुशासन, जैसे कि गरीबों को पॉवर्टी लाइन से किस तरह से 25 करोड़ गरीबों को पॉवर्टी लाइन से आप उठा के लाए हैं। तो ये सब ऐसे कार्य हैं कि इसका, जैसे पहले मुझे साहब ने बताया, इसका कहीं भी विश्व में भी इसका पैरेलल नहीं है। आपको आंकड़े बता रहे थे, 80 करोड़ आदमी को फ्री का राशन मुहैया करवाया। अब देखिए अमेरिका का, यूएस का जो पॉपुलेशन है, तादाद है वो 35 लगभग 70 करोड़, और यहाँ पे 80 करोड़ को मुफ्त राशन पहुंचा रहा है। तो ये सेवा नहीं तो और क्या है, ये सुशासन नहीं तो क्या है, ये गरीब कल्याण नहीं है तो और क्या है। मैं इस पर आपको एक जोड़ता हूँ, ये जो सेवा सुशासन गरीब कल्याण जो हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं, ये हमारा जो सरकार है, मोदी सरकार 11 साल काम किया है, तो 11 साल का ये स्टॉक टेकिंग है कि 11 साल में हम लोगों ने अच्छा काम क्या है कि नहीं, क्या है, उसको हमको जनता को बताना है। और ये जो हमारा पार्टी का जो प्रयास है वो जनता तक जो हमने जो काम किए, यानी हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम जनता को हम दिखा रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज का जो मेन पर्पस तो वो है, और आप लोगों के माध्यम से हमारा जो ये संदेश है वो जनता में जाना है। धन्यवाद। Thank you for joining us in our special coverage of the journal, press meet and professional interaction organized by the Bharatiya Janata Party in Pasighat. We had some insightful discussions with leaders on party's visions and initiatives in Arunachal Pradesh. That's all for now. Till then, keep watching Eastern Post for more such updates. I am Niraba reporting with camera person Krishna Prasad.